क्लास 5th हिंदी का आज हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है वंदना। और ये जो चैप्टर आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चेंज हुए चैप्टर हैं ये आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। ये आपके सारे चैप्टर हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं वंदना, भारत माता का मंदिर, जिसका नाम है आपके फर्स्ट चैप्टर का भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर ये ममता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। क्या मतलब है कि जो भारत माता, हम जहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत माता का मंदिर है यहाँ, और यहाँ पर सभी लोग प्रेम से मिलजुल के रहते हैं और भगवान की कृपा सभी पर बरसती है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, हम सभी यहाँ मिलजुल के रहते हैं, हमें जाति का कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ पर। सबका स्वागत सबका आदर, हमारे यहाँ सबका स्वागत होता है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका सम सम्मान यहाँ, और सभी को एक सी दृष्टि से देखते हैं, सभी का बराबर रूप से सम्मान किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, यहाँ पर सभी प्रकार के भगवान हैं हमारे, सभी भगवान को हम एक सा मानते हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं हमारे यहाँ और सभी की अपनी अपनी विशेषता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम की उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ पर कहते हैं कि हमें बुद्धि बैर नहीं चाहिए, हम सभी प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। सब तीर्थों का एक तीर्थ यहाँ, हृदय पवित्र बना ले हम। कहते हैं सभी तीर्थों का एक तीर्थ है यहाँ पर जो कि हृदय को पवित्र बनाता है। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। कहते हैं यहाँ आइए हम सभी मिलजुल कर मित्र सबको बना लें और सभी लोग प्रेम से रहें। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कहते हैं कि रेखाएं यहाँ पर प्रस्तुत हैं, हम सौ आदर्शों को लेकर एक अच्छा सा चरित्र बना लें ताकि हम अच्छे से रहें। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहते हैं सभी को मिलजुल कर प्रेम भाव से हम सभी को यहाँ पर रहना चाहिए। ये सुंदर सी प्यारी सी जो आपकी कविता है मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अब अध्याय वन में सबसे पहले प्यार बनाया। अब ये आपका अध्याय वन यहाँ से स्टार्ट होता है। कहते हैं कि सबसे पहले प्यार बनाया, भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया है? प्यार बनाया है। अब यहाँ पर एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ये नानी है और ये इनकी पोती है। तो ये नानी बताती हैं इस बच्ची को कि सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाया गया है? सबसे पहले प्यार बनाया गया है। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने सारा संसार बनाया। कहती है कि नानी जी हमें बता रही है, ये बच्ची बता रही है कि नानी जी हमें बताती हैं कि भगवान ने सबसे पहले संसार बनाया है। बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। और वो बताती हैं कि भगवान ने सबसे ज़्यादा, जब भगवान ने सबसे पहले संसार का निर्माण किया है, संसार की रचना की है, तो उन्होंने जो सबसे पहली वस्तु जरूरी समझी है वो प्रेम को समझा है, प्यार को समझा है, और उन्होंने सबसे पहले प्यार ही बनाया है। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए हैं। कहते हैं इसी प्यार के कारण हमारे जो धरती अंबर हैं, सरिता सागर हैं, सभी इसी प्यार से जुड़े हुए हैं। इसी प्यार से बरसे बादल, कहते हैं कि इसी प्यार से बादल भी बरसते हैं। प्रहरी पर्वत खड़े हुए हैं और इसी प्यार से पर्वत आदि भी खड़े हुए हैं। इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता। कहते हैं इसी प्यार से सूरज भी उगता है और चंदा जो हमारा है ये भी इसी प्यार के कारण अमृत बरसाता है। तारों की टिमटिम है, इससे
इससे सबका है नाता। कहते हैं तारों की टिमटिम है इससे, और इसी से सबका नाता है। ए हरियाली बन बागों की, कलियों सुमनों का खिलना, तितली भौरों का मड़राना, एक दूजे से मन मिलना, सारी वसुधा प्यारी भरी। सारी जो वसुधा है, सारी वसुधा कहते हैं धरती को, सारी जो हमारी वसुधा है धरती है वो प्यार से भरी हुई है। सब संतों ने समझाया, और ये ही बात सभी संतों ने भी समझाई है कि जो हमारी धरती है, हमारी वसुधा है, ये भी प्यार से भरी हुई है। और बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। ठीक है, भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया है? प्यार बनाया है। इसे उन्होंने बहुत जरूरी समझा है। ये आपकी कविता थी। ये किसकी कविता है? डॉक्टर गजादान चरण की ये आपकी कविता है। इसे आपको बार बार पढ़ना है और इसे याद करना है। अब आपको अभ्यास कार्य, यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला क्या है? कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि जब भगवान ने सबसे पहले संसार का निर्माण किया था तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने सबसे ज्यादा जरूरी प्यार को समझा है और उन्होंने सबसे पहले प्यार बनाया है। इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है, अब इसमें आपको बताना है कि इसके बाद में प्यार से क्या क्या बना है। तो इसी कविता से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं इसी में। यहाँ देखिए, भगवान ने जब नानी क्या बताती है नानी जी कि ईश्वर ने जब संसार बनाया है तो उन्होंने सबसे पहले प्यार को बनाया है। इसी को उन्होंने सबसे ज्यादा जरूरी समझा है। अब प्यार के बाद आपको बताना है कि क्या क्या उन्होंने बनाया है। तो इसी प्यार से धरती, अब आप यहीं से लिखेंगे, इसी प्यार से धरती, अंबर, सरिता, सागर जुड़े हुए हैं। इसी प्यार से बरसी बादल, ठीक है, इसी प्यार से बादल बरसते हैं। इसी प्यार से आपके पर्वत बड़े बड़े खड़े हुए हैं। और इसी प्यार से सूरज उगता है। ठीक है, इसी प्यार से चंद्रमा अमृत बरसाता है। और इसी प्यार के कारण तारे भी क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। तो ये इसके बाद की बात आपको लिखनी है कि इसके बाद क्या क्या हुआ है वो आपको बताना है। दूसरा आपका प्रश्न है, कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया है? तो कविता के अनुसार सभी संतों ने हमें क्या बताया था? तो आप यहीं से ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए, सारी वसुधा प्यार भरी है। जो सारी हमारी धरती है वो प्यार से भरी है। सब संतों ने समझाया, सभी संतों ने यही बताया है कि हमारी जो सारी धरती है वो भी प्रेम से भरी है। और प्रेम से ही सारे असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? कैसे? अब आपको बताना है कि प्यार से सभी समस्याओं का समाधान तो हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे। और आगे वाले प्रश्न देखते हैं। सोचो और लिखो। यहाँ आपको सोच के लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, इस संसार को खूबसूरत हम कैसे बना सकते हैं? हम प्रेम भाव से रहेंगे तभी ये संसार हमारा खूबसूरत बनेगा। चाहे वो हमारा घर परिवार हो, या हम जहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है, या इस पूरी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए हमें प्यार की जरूरत होती है। प्रकृति, अब प्रकृति के साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, उसके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। मनमानी, हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और सृष्टि, सृष्टि के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आपको एक एक वाक्य में लिखना है। पहाड़ों को प्रहारी क्यों कहा गया है? अब आपको ये बताना है कि जो पहाड़ हमारे हैं उन्हें प्रहरी क्यों कहा गया है। कविता में नानी ने क्या बताया है? अब कविता में नानी क्या बताती हैं? ठीक है, कविता हम पूरी पढ़ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे नानी ने कविता में क्या बताया है। तो यहाँ पर आप पहले इनको कंप्लीट करेंगे एक एक लाइन में। प्रकृति, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसे स्वच्छ बनाकर रखना चाहिए, गंदगी चारों तरफ नहीं फैलानी चाहिए। मनमानी से क्या मतलब है? कि हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए बल्कि नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, नियमों का हम पालन करेंगे तभी हम अच्छे से रह पाएंगे और सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे। और सृष्टि, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ईश्वर ने, भगवान ने खूबसूरत सी
सृष्टि बनाई है, खूबसूरत सी पृथ्वी बनाई है, खूबसूरत दुनिया बनाई है। अपने शब्दों में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है, इसका आपका क्या उत्तर देंगे कि पहाड़ों को प्रहरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अटल और अडिग खड़े रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अटल रहते हैं, अडिग खड़े रहते हैं, मजबूती से खड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रहरी कहा गया है। अब यहाँ पर कविता में नानी ने क्या बताया है, तो आप कविता में जो नानी बता रही हैं आप उसे लिख सकते हैं अपने शब्दों में। कविता में नानी ने बताया है कि इस संसार को सबसे पहले भगवान ने बनाया है। उन्होंने सबसे पहले जरूरी चीज समझी है, वो क्या समझी है कि उन्होंने प्रेम को जरूरी समझकर उसके बाद इन्होंने संसार बनाने के बाद प्रेम को बनाया है, क्योंकि प्रेम से ही सभी समस्याओं का हम समाधान खोज सकते हैं। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, फोर्थ में आपको क्या करना है, तो आप जो नीचे शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको सही क्रम में लगाना है। किसने बनाया संसार यहाँ, तो आप कविता से देख के इसकी खुद से आप लिख सकते हैं ठीक करके इसे कि सबसे पहले संसार को किसने बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर संसार को किसने बनाया, आप लिख सकते हैं इसको, किसने बनाया संसार यहाँ। इसे आप ठीक करके खुद से लिख लीजिएगा। कौन कौन से प्राकृत के उदाहरण आए, इसे भी आपको सही करके लिखना है, या आप लिख लीजिएगा। फिफ्थ में इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। जो कविता के मूल भाव इन्हें आपको अपने शब्दों में लिखना है। इस कविता के जो मूल भाव है वो ये है कि इस कविता के मूल भाव की संसार की रचना प्यार से हुई है। ठीक है, कविता में पूरे में प्यार की बात की गई है, तो आपको यही बताना है कि संसार की रचना प्यार से हुई है और प्यार से ही सभी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।